पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री फॉर ऑल एक्स, देन द वैल्यू ऑफ के इज। क्या करना होगा? अच्छा, अभी लगा देते हैं। ये गिर गया ना? थ्री थर्ड है ना? हाँ चलो जी, बताओ जल्दी। चलिए, कैसे करोगे? राइट साइड पे क्या करेंगे हम? देखो, अगर हम थोड़ा शॉर्टकट समझें इसका, तो के हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं बेटा, और अगर मुझे ये वाली आइडेंटिटी याद हो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो बड़े आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर निकालना है तो 2 प्लस 3 5, 5x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 5। हो गया पूरा, चाहे सॉल्व करो या ना करो। हाँ, 2 प्लस 3x हो गया ना, यही तो रहा। ए आपका 2 हो गया, बी आपका 3 हो गया, ए प्लस बी इंटू एक्स होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है? ए प्लस बी। और के किसकी जगह पर है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पर है। चलो बेटा जल्दी डोर क्लोज कर ले बेटा, जरा उधर ऑफिस वाला। ठीक है, समझ गए? तो कितना आंसर आ गया के का? दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 5। और कोई डायरेक्ट ना कर पाए तो कोई बात नहीं, हम इस ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। इस रूल के अकॉर्डिंग हम कहाँ सॉल्व करेंगे? राइट साइड को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। ठीक है, एक मिनट बच्चे, सब ठीक है, सब सही है। ठीक है, के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। होगा ना? तो आंसर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, 6 की जगह 6 है, के की जगह क्या आ गया? 5। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 5। समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? बताओ भाई, कौन सी इसमें से पॉलिनोमियल है? जल्दी। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? ठीक है, पी आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। तो वेरिएबल के ऊपर भी क्या पहुंच गया? रूट पहुंच गया। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तीसरा, सबको देखना पड़ेगा। अच्छा, इसको देखो, इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बचा क्या? फोर्थ बचा क्या? सी पार्ट। ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्स टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा ऊपर जाकर के। समझ गए? तो तीनों नहीं है तो यही होगा, है ना? बिल्कुल ठीक है, एक्स तो रूट में है, लेकिन क्या एक्स को रूट से हटाया नहीं जा सकता? बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड। ये देखो कितना बना? एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2/2 हो गया, 3 माइनस 1 कट के आंसर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचा। देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पेपर में ऐसे लड्डू की तरह थोड़ी क्वेश्चन आएगा कि भाई दिख रहा है पॉलिनोमियल, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन कंसेप्ट लगाओ कि कौन कौन सा नहीं है, फिर एक बचेगा, मन करे तो ठीक है, नहीं तो टिक लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, यही तो होगा। तो सॉल्व करके देखना होता है ऐसे क्वेश्चन। समझ गए? तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, पेपर के लिए तैयार करके जाना सारे। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हाफ। भेजूंगा ना अभी, हाँ। हाफ √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
क्या आंसर होगा ध्रुवी? हाफ, जीरो, क्यों? पॉलिनोमियल नहीं है ये, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कल ही तो पढ़ाया था पिछली क्लास में। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। चल भाई इतने लेट क्यों? यहां दुनिया समाप्त हो रही है, तू इतनी लेट आ रहा है। 3 क्वेश्चन निकल गए, बैठ जल्दी। √2 क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होती है? जीरो। जीरो इज व्हाट? जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज इट्स डिग्री? नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? सॉरी कोई नहीं, इसकी डिग्री कितनी हो गई? जीरो। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पेपर में तो कितनी बेइज्जती की बात है। होगी बेइज्जती की नहीं? बी आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री कितनी होगी? 4। 5 होगी, 4 होगी? 4। 5 क्यों नहीं होगी? उसके साथ जीरो है, पहले भी तो पढ़ाया था ये। तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, यानी फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? 4x⁴ प्लस 5x प्लस 7। जिनके जिनके कोफिशिएंट जीरो हैं उनका कोई मतलब नहीं है। अब बताओ हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? इसलिए डिग्री क्या हो गई? 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाले पे आओ। px इज इक्वल टू x² माइनस 2√x प्लस 1, देन p2√2 इज इक्वल टू, फाइंड आउट करो। p√2 की वैल्यू क्या आने वाली है? जल्दी से निकालो। पर एक चीज चेक कर लूं, ठीक है सही। चलो फिर आगे चलते हैं। कितना आ रहा है? ये सबको आता है? किसको किसको नहीं आता ये वाला? ठीक है देखो, क्या करना है बेटा? px हमारे पास है x+3। px हमारे पास क्या है? x+3। आप फाइंड आउट करो p-x। p-x का मतलब होता है कि x को -x से रिप्लेस कर दो, तो ये बन गया -x+3। अब दोनों को प्लस करना है, px प्लस p-x। अगर इन दोनों को प्लस करूं तो ये आ गया x+3 प्लस -x+3। तो प्लस x माइनस x हो गया 0, 3 और 3 हो गया 6। आंसर कितना आ रहा है? 6। ऑप्शन नंबर डी। 0 के इक्वल नहीं लेना, ये कह रहा है px प्लस p-x इज इक्वल टू, तो px निकालना है, वो तो दे ही रखा है हमें। x निकलेगा नहीं बेटा, जीरोज नहीं पूछ रहा वो, ठीक है। कह रहा है इन दोनों पॉलिनोमियल का सम बता दो, तो एक x है और एक p-x है, तो इसको माइनस से रिप्लेस करना है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज। एक जीरो पॉलिनोमियल के कौन से जीरोज होते हैं? जीरो। जीरोज पॉलिनोमियल के जीरोज कहां निकलेंगे? नॉट डिफाइंड हो गया ना। ठीक है। अच्छा एक चीज और करते हैं, रुको। ये कह रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, है ना, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल तो हमारा जीरो हो गया। अब कोई भी रियल नंबर, एक मिनट बेटा, x बी एनी रियल नंबर, x इज एनी रियल नंबर। अगर x कोई भी रियल नंबर हो तो क्या वो इस जीरो के नेचर को चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एनी रियल नंबर। x की हर एक वैल्यू इसको जीरो ही तो बनाएगी, जीरो तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है, जो मर्जी x डालो आप। तो इसलिए क्या हो गया? मैनी वैल्यूज विच मेक इट जीरो, तो क्या हो गया? एनी रियल नंबर। समझ में आ गया?
समझ गए? क्लियर? तो ये इसका आंसर हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। है ना, 2x प्लस 5 को रखेंगे जीरो के बराबर, x कितना आ गया? -5/2 आ गया सबको? तो x आ गया हमारा -5/2। ठीक है, आ रहा है? सब ऐसे बोले जा रहे हो? एक को आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा। नेक्स्ट, चलो निकालो वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरो निकालो, कौन से होंगे इसके जीरोज? हाँ होगा, बिल्कुल ठीक है। सबको पुट कर करके चेक करोगे? देखो ऐसा कर सकते हो, तुम लोग सबको पुट कर करके देख रहे हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। भी आ रहा है कैसे? तूने चेक किया वैल्यू डाल डाल के? लेकिन इसका दूसरा मेथड देखो, इसको आप फैक्टराइज कर लो। क्या करना है? फैक्टराइज कर लो, ठीक है ना। तो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, क्या लिख सकता हूं? 2x², सीधे लिख दो ना 8x। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। दूसरे में से बेटा -1, और फाइनली ये बन गया 2x - 1 एंड x+4। इधर 2x - 1 0, जितने भी फैक्टर्स बनते हैं, जीरोज निकालने का मतलब होता है सबको जीरो रखना, ठीक है। दूसरा x+4 = 0, दिस इंप्लाइज x = 1/2 और x = -4। तो वन ऑफ द जीरो इज बी ऑप्शन, यानी 1/2। -4 तो दिया नहीं। अब यही मान लो दोनों लिख देता ये, तो कितना मुश्किल हो जाता, कैलकुलेशन ही करते रह जाते कि भाई पहला चेक करते, दूसरा चेक करते, तब बता पाते कि ये वाले पेयर हैं जीरोस। तो बेटर मेथड क्या है, आप उसको हमेशा फैक्टराइज करो। क्लियर है? तो हर एक जो लीनियर फैक्टर बनेगा वो सारा का सारा क्या होगा? जीरोस हमें देगा। हाँ उसके बाद कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, फैक्टर तो बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। क्लियर है? चलो अगला, सब समझ गए? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट, इफ x to the power 51 plus 51 is divided by x plus 1, the remainder is, निकाल के दिखाओ रिमाइंडर्स। सॉल्व करो। रिमाइंडर कैसे निकलता है? रिमाइंडर थ्योरम, एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देगा? जल्दी करो। फिफ्टी, सभी 50। 51 इवन नंबर है? क्या हो रहा है? हैं? जल्दी बताओ क्या आंसर आ रहा है? 50। हाँ भाई, आरव मिश्रा क्या आंसर आ रहा है? 50, 49, आंसर ही नहीं आ रहा। गजब कर दिया तूने। हैं? हाँ भाई, क्या अर्जुन आंसर आ रहा है? आ नहीं रहा? हाँ जी, राजवी क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 50। कितना आ रहा है? 50। ठीक है, तो x टू दी पावर 51 प्लस 51, देखो जैसे हमारे पास क्या है, x+1 = 0, x कितना हो गया? -1। अब अगर मुझे रिमाइंडर थ्योरम लगानी है तो x की जगह यही वैल्यू रखनी है,
-1 की पावर 51, क्योंकि ऑड है तो ये तो -1 आ जाएगा, प्लस 51, आंसर कितना हो गया 50। तो इसका आंसर कितना हो गया 50, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ k इज, जल्दी निकालो। ठीक है, शाबाश। बाकी लोग करो, फटाफट करो, आंसर भी निकालो सारे, ये नहीं कि उसने बता दिया तो वही सबका हो गया 2। चलो जी, ये कितना आ गया 2। हाँ भाई, मान्य हो गया, करो सॉल्व फटाफट। ठीक है, नमन हो रहा है, आ गया, आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, x+1 में से किसका फैक्टर है, कैसे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पिछले वाले पे आ जाते हैं। पिछले वाले में कह रहा है x+1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अगर x+1 फैक्टर है, देयरफॉर x+1 को रखा 0, x आ गया -1। अगर x -1 आ गया तो इसका मतलब अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी बताओ। रिमाइंडर इज 0, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, माइनस के 0, 2 यहीं रहा, के राइट पे चला गया, k इज इक्वल टू 2 आंसर। हाँ ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। रुक जा बेटा, ये कौन सा किया तूने? माइनस के -2 हुआ ना, तो माइनस से माइनस काट दे, के 2 आ गया, 1 कहाँ, इधर 1 है ही नहीं जो उधर जा रहा है। ये माइनस मल्टीप्लाई है तो नीचे जाके डिवाइड होगा, -2 अपॉन -2। देखे तूने ऐसे किया, तेरे पास आंसर है -k इज इक्वल टू -2, ये बच रहा है। अब 1 कहाँ है, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, समझ गए अब? अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें x+1 यानी x को लो -1, सब में पुट करके फटाफट चेक करो, जो इसको 0 बना दे वही उसी का ये फैक्टर होगा, रिमाइंडर इससे 0 निकल जाए। जल्दी देखो, ये आ रहा है। पहला हो गया -1, दूसरा हो गया +1 0, तीसरा -1, चौथा +1, बिल्कुल ठीक है, हो गया ये आंसर। समझ गए? कैसे चेक करोगे जीरोस के लिए? फर्स्ट नहीं हो रहा, देखो पहला माइनस, दूसरा +1, तीसरा भी +1 और चौथा भी +1। -1 क्या हो गया, प्लस, है ना? समझ में आ रही बात? खत्म। तो करूं सॉल्व या समझ गए? बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। जब आपने ये क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले ये देखो कि भाई वो फैक्टर पूछ रहा है। जब वो फैक्टर पूछ रहा है तो इसको ओपन करने की गलती मत करो, ये तो पहले ही फैक्टराइज है, 1 + 5x होल स्क्वायर। सही है ना? अभी देखते हैं। 25 को क्या लिख सकते हो, 5x², और 1 का मतलब क्या है, 1², यही हुआ ना, प्लस 1 + 5x होल स्क्वायर। अब a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, 5x - 1, 5x + 1 और प्लस 1 + 5x होल स्क्वायर। इस पूरे रिजल्ट से बाहर क्या आ रहा है, 5x + 1 होल, ओनली 5x + 1 आ रहा है, ये दोनों। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 5x - 1 + 1
प्लस 5x। ये आ गया हमारे पास 5x प्लस 1। 5x और 5x कितना हो गया? 10x। 1 और 1 0 हो गया, यानी फैक्टर्स बन के आ गए 10x इंटू 5x प्लस 1। तो इसका एक फैक्टर 10 हो सकता है, एक फैक्टर x हो सकता है, और एक फैक्टर 5x प्लस 1 हो सकता है। तो यहाँ कौन सा है? 10 इंटू एक्स। समझ गए? हाँ, तो फिर से आपको क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन तूने तो सी कहा था ना। अच्छा, उसके बाद कर सकते हो, तो कैंसिल आउट करोगे, फिर ओपन करोगे, फिर क्लोज करोगे। तो ये ध्यान है ना, प्रोसेस ध्यान रखना है आप, कि अगर फैक्टर की बात कर रहा है, जो फैक्टर बना हुआ है उसको मत बिगाड़ो, नहीं तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन पूरा? क्लियर हुआ? ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? आगे बढ़े। तो तुक्के नहीं लगाने, ध्यान से करना है। कोई जल्दी कर ले रहा, कोई बात नहीं, आप अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से अपना आंसर निकालो। ये मेरा कहने का मतलब है। ये नहीं उसने कह दिया 2 तो मेरा भी चलो भाई 2 हो गया। अरे सोचो, क्या पता तुम अच्छा कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, जल्दी हम क्या करेंगे यहां पर? सीधा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। 249 स्क्वायर है माइनस 248 स्क्वायर है, इसे लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए लिखने की भी जरूरत ना पड़े, बस दोनों को प्लस करके आंसर, क्योंकि माइनस वाले में हम समझ गए 1 आ गया है ना। 249 माइनस 248 1 हो गया, इन दोनों को प्लस करो। 9 और 8 17, 4 4 8 और 1 9, और 2 2 4 497 इसका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फैक्टराइजेशन ऑफ, करो फैक्टराइजेशन इसकी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो पिछले क्वेश्चन में समझाया, ध्यान रखना है। एक्स प्लस वाई होल क्यूब ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, तो इसे हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो किसे चेंज करोगे, जल्दी बताओ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। कब याद होगा, बता दे जल्दी। हैं? 9th तो अब खत्म होने वाली है, कब याद होगा? भूलना नहीं है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, में कमजोर हो। ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई होल क्यूब, इसको हमें छेड़ना नहीं है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई कॉमन, यहां पे क्या बच गया? एक्स प्लस वाई स्क्वायर बच गया। यहां से एक्स प्लस वाई जा चुका है, अंदर के सारे साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। साइन नहीं चेंज करोगे वाले माइनस से, ठीक है। अब ये आ गया एक्स प्लस वाई, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि मुझे दिख गया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर 0, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर 0, 2xy प्लस 2xy क्या बन जाएगा? कितना बन गया? तो बताओ, फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है हमारा फैक्टर, 3xy। समझ गए? ठीक है। अब देखो, पेपर के लिए पॉलिनोमियल बिल्कुल तैयार नहीं लग रही मुझे, तो इतने कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं। चलो जी, 19, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ,
एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ अक्षय। क्यों, कितने दिन से पॉलिनोमियल बोली जा रही है? आज क्लास में आने का क्या मतलब है? सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए तब आना चाहिए ना क्लास में। क्या होता है बताओ। वेरी गुड, याद होना चाहिए। अगली क्लास में पिटाई शुरू कर दूंगा। बिकॉज ए प्लस बी क्या हो गया बेटा? डी आ गया। देखो ए क्यूब, मजाक नहीं लेना पढ़ाई को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अगर हमें फॉर्मूलों पे बहुत अच्छी कमांड है, ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, मुझे ये पता है कि जब ए क्यूब लगाऊंगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, बी क्यूब में 3 का क्यूब हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 3a² बी करूंगा तो x² आ जाएगा। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहाँ छुपा है? 3ab² में। यानी सिर्फ मैं इतना लिखूंगा 3ab², यानी 9 3 27x, कोफिशिएंट इज 27, डी ऑप्शन। ठीक है, अब चालाक नहीं हूं तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस् 3ab²। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया खत्म। हाँ, उसमें तो ऑप्शन बताना होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर 1 का डी पार्ट, ये लिखना होता है। बाकी 9th में टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, कई कहते हैं सॉल्व करके दो सारे, ठीक है ना, तो कर देना। बाकी वैसे तो बोर्ड के हिसाब से तो बस आपको क्वेश्चन नंबर और उसके सामने ऑप्शन, ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, द वैल्यू ऑफ माइनस वाई क्यूब की बात करता हूं, ध्यान से देखो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की बात करूंगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई x² प्लस एक्स वाई प्लस y²। आ गया। अब आप ध्यान दो तो यहां अगर आपका जो गिवन है उसको देखो तो x² और y² के चांस है जो यहां दिख रहा है। इससे यह पता चल जाता है कि जो हमारा गिवन है ना उसे हमें सॉल्व करना चाहिए। x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स -1, एलसीएम कितना आ गया? xy। y से y चला गया, x इंटू एक्स कितना हो गया? x²। x से x चला गया, y इंटू वाई y² -1। क्या समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब बात करें बेटा तो ये आ गया आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू -xy। -xy को लाओ लेफ्ट साइड में, x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू वॉट? 0। तो क्या ये पूरा ब्रैकेट 0 नहीं हो गया? और 0 इंटू समथिंग हो गया, खत्म क्वेश्चन। दिस इंप्लाइज x³ माइनस y³ इज इक्वल टू 0, ऑप्शन। ये भी कर सकते हो, हाँ, बाकी इसकी वैल्यू भी यहाँ ले जाके पुट कर, जैसे x² प्लस y² की वैल्यू रख दो -xy प्लस xy 0 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है ना? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं, ठीक है, भेज दूंगा मैं सारा। अगला बताओ जी, वैल्यू ऑफ b। कौन सा आ रहा है? सी, बिल्कुल ठीक है। 49x² माइनस बी, तो लेफ्ट पे तो रहने दो, राइट पे पहुंचो। राइट पे क्या लगाओगे? आइडेंटिटी, a² माइनस 49x² माइनस बी, इधर आ गया आपका 7² माइनस 1/2²। दिस इंप्लाइज 49x² माइनस बी, 7 का स्क्वायर 49x², 1 का स्क्वायर 1 और 4। 49 और 49 सेम है, माइनस और माइनस सेम है, यानी b 1/4। ऑप्शन इज सी, खत्म। ठीक है, हाँ भाई मान्य, नींद आ रही है?
चलो अगला क्वेश्चन करो, सारी नींद भाग जाएगी, करो जल्दी। बहुत जल्दी काम किया। 3ABC, ये तो ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर। चेक वेदर पी एक्स, सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए, अब इस पे आ जाओ। चेक वेदर पी एक्स इज मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। चेक करके बताओ। फैक्टर, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी जी एक्स की वैल्यूज निकालोगे, क्या आ जाएगी? जी एक्स को 0 रखा, एक्स कितना आ गया? 2/3, उसको इसमें रखो, चेक करो कि क्या पी एक्स हमारा 0 आ रहा है। 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो पी एक्स क्या है? मल्टीपल है। फैक्टर मल्टीपल सबको पता है ना, अगर 8 को 2 से डिवाइड करें तो 2 क्या? जी एक्स को हमें बताना है कि ये पी एक्स जी एक्स का मल्टीपल है, यानी अगर जी एक्स इसका फैक्टर हो तो क्या बनेगा? पी एक्स मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ये है कि आप पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हो। कब ये फैक्टर होगा? अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब ऐसा होगा। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या करोगे? जी एक्स को आप पुट करोगे 0 के बराबर। अगर जी एक्स 0 के बराबर हो गया तो 2 माइनस 3x 0, दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 3x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2/3। जब x 2/3 आ गया तो मुझे निकालना है p 2/3। क्या निकालना है? p 2/3। तो ये बन गया आपका 2/3 क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1। क्लियर है बात? अब 2/3 के क्यूब को क्या लिख सकते हो? 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1। व्हाट इज एलसीएम? 27। 8, 3 9 जा 27 और 2 9 जा 18 प्लस 27। 18 माइनस 8, 8 माइनस 18 माइनस 10, माइनस 10 प्लस 27, बिकॉज रिमाइंडर यानी p 2/3 is not equal to 0, therefore gx is not a factor of px or px is not a multiple of gx। बताओ क्या मुश्किल है? ये सब बुक के ही तो क्वेश्चन है, बुक जैसा ही तो था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेक करो। चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। इतना आसान सा क्वेश्चन है। gx को रखा 0 क्योंकि रिमाइंडर निकालना है। x/3 माइनस 1/4 0, this implies x/3 is equal to 1/4, this implies x is equal to 3/4। आ गया हमारे पास। अब क्या करना है? पॉलिनोमियल में इसको पुट कर दो। p 3/4 8 इंटू 3/4 होल क्यूब माइनस 6 इंटू 3/4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 प्लस 3। 8 एज इट इज। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27/64 माइनस 6 9/16। 4 और 4 कैंसिल आउट, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 0, 8 8 जा 64, खत्म। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये आ गया 27/8। इधर भी कितना आ गया? माइनस 27/8। दोनों मिलके क्या दे गए? 0। क्या मुश्किल था? रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 पहले ही 0 हो गए। तो बिकॉज p 3/4
इज इक्वल टू 0। देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और px इज अ मल्टीपल ऑफ gx। gx इज अ फैक्टर ऑफ px। कैसी पढ़ाई कर रहे हो? ऐसी तो उम्मीद नहीं थी मुझे। कितना बकवास चल रहा है सब कुछ। ये आसान आसान क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पिटाई भी करता हूं मैं, ये ध्यान रखना। अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। जल्दी से निकालो आंसर। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 क्यूब। चलो जी निकालो, प्रॉपर वे में करना इसको। कैलकुलेशन आ गया भाई सबका आंसर। अच्छा, पेपर में अगर इसको अटेम्प्ट करना है तो कैसे लिखोगे, ये ध्यान से एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले इसे आपने किया 48, 3 क्यूब दिख गए तो समझ जाओ कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो हमारी आइडेंटिटी लगने वाली है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद आया? ये लगना चाहिए। और अगर ये तीनों जीरो हो जाते हैं सम, तो उधर क्या हो गया? 3abc। तो मैंने लेट किया, ए कितना आ गया? 48, बी कितना आ गया? -30, सी कितना आ गया? -18। अब तीनों को प्लस करो, ए प्लस बी प्लस सी 48 प्लस -30, 48 प्लस -30 प्लस -18, तो ये आ गया 48 माइनस 48, आंसर 0। बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। a की जगह a की वैल्यू जो कि है आपकी 48 क्यूब, b की जगह b की वैल्यू जो कि है -30 क्यूब, c की जगह c की वैल्यू -18 क्यूब इज इक्वल टू 3a यानी 48, b -30, c -18। अब इसे सॉल्व कर लो और आंसर लिख, जो भी होगा। और लोग करो कैलकुलेशन। समझ गए? ठीक है, तो अभी इतना है, बाकी मैं इसको भेज रहा हूँ। बाकी के बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन घर से ट्राई करके लाने हैं। और तू रहने दे, कोई बात नहीं, तू क्लास अटेंड कर, ठीक है? और बाकी लोग करो। तेरा कब है मैथ्स का? मैथ्स का कब है?